अब तक इस चैप्टर में जी 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 अब तक इस चैप्टर में आपने क्या क्या देखा? इस चैप्टर में अपन ने स्टडी किया है, फर्स्ट कंडीशन है आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्टडी कर लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप और शूट टिप पर प्रेजेंट होता है। देन एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हो, और ये वाला आपकी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, और ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है और ये भी प्लांट का लेंथ को इंक्रीज करेगा। लेटरल मेरिस्टेम से प्लांट की विड्थ इंक्रीज करेगा। देन अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया था, उसके बाद अपना परमानेंट टिश्यू की बात हो रही थी। परमानेंट टिश्यू में अपन ने सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें अपन ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कितना टाइप का है? स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स। सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें होमोजेनस टिश्यू और हेटेरोजेनस टिश्यू। इसमें आपने जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ तक अपना स्टडी हो गया था लगभग क्लियर। डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? जाइलम में प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम अर्ली प्लांट में अर्ली स्टेज में फॉर्म हुआ है, ये बाद में स्टेज हुआ है। देन ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनेगा, और ये वाला पार्ट है ना प्रोकेम्बियम से स्टार्टिंग होगा ना, वेस्कुलर कैम्बियम है ना। देन यही चीज़ आपने बताई थी ना, प्रोकेम्बियम से वेस्कुलराइजेशन के ड्यूरिंग प्रोकेम्बियम से जनरेट होगा। फिर इसमें आपने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को इंक्लूड किया गया। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की कंडीशन के बेस आपका एंडार्क कंडीशन। इसमें प्रोटोजाइलम या इन है और मेटाजाइलम पेरीफेरी पर है। एक जार का कंडीशन में प्रोटोजाइलम आउटसाइड है और मेटाजाइलम इनसाइड है। जैसे आप सेंटर पे बोल सकते हो, इनसाइड को आप सेंटर बोल सकते हो, आउटसाइड को पेरीफेरी बोल सकते हो, ऐसा कंडीशन था। देन बात की जाए
सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम को या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर जनरेट होगा। देन ये सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम है ना, ये आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। देन बात की जाए, पहले ट्रेकिड स्टार्ट करते हैं। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर, जाइलम, पेरेन्काइमा, ये 4 टाइप्स हो जाएंगे। लेकिन अपन बात की जाए ट्रेकिड्स की बात की जाए, वेसल्स की बात की जाए, तो इनका ज़्यादा रोल कंडीशन नहीं है इतना, फाइबर और पेरेन्काइमा। यहाँ अपन पहले बोल ही दिए कि ये वाले डेड टिश्यू है, ये वाला लिविंग है, ये वाला कंडीशन आप जानते ही हो। सेकंड कंडीशन, मेन वाला जो जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ लिविंग है, तो यहाँ पर ये फूड स्टोरेज से रिलेटेड काम करेगा, मतलब स्टोरेज से रिलेटेड काम करेगा। जाइलम जो फाइबर हैं ट्रेकिड और वेसल्स के बीच में या उसके बिटवीन क्या काम करेगा, उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। मतलब उनके बीच में आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जमा हो जाएगा ना, तो उनको फिर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। मेन होता है जो वाटर का जो सप्लाई होता है ना, वो इन दोनों के थ्रू होता है। लेकिन थोड़ा सा अपन बाद में जाए, थोड़ा कहाँ पर, जैसे आप स्टडी करें, अभी तो अपन ने स्टडी नहीं किया। कंडीशन है एल्गी की, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट की बात करें, और टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की बात की जाए। ये आपके पास 4th कंडीशन है, 5 कंडीशन है। अब ध्यान में रखना, एल्गी एक्वेटिक प्लांट है, एल्गी एक्वेटिक प्लांट है। ब्रायोफाइट को बोला गया है एम्फीबियंस प्लांट। मतलब ये वाली कंडीशन टेरेस्ट्रियल कंडीशन शो भी कर रहा है और एक्वेटिक भी शो कर रहा है। मतलब टेरेस्ट्रियल पर तो ग्रो करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। फर्टिलाइजेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा? वाटर के लिए। ये 2 कंडीशन पर बेस डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे ना, वो कैसे बनेंगे? मोटाइल बनेंगे। दूसरा कंडीशन ध्यान में रखना, जो कंडीशन वाटर के ऊपर डिपेंड है, ये वाला कंडीशन को उसको बोला जाता है प्लांट रेप्टाइल्स बोला जाता है। इनको प्लांट एम्फीबियंस बोला जाता है, इनको प्लांट रेप्टाइल्स बोला जाता है। लेकिन ये भी फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वेटिक वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो वाटर के ऊपर डिपेंड है ना, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। जो वाटर के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना फर्टिलाइजेशन में, उनका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह ये दोनों कंडीशन नहीं मिलेगी। एल्गी तो वाटर जहाँ रहेगा, जैसे कोई भी पॉन्ड्स रहा, कोई लेक रही, तो वहाँ पर इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका 2 कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको
वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर, वेस्कुलर टिश्यू नॉट फॉर्म, एब्सेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोनों कंडीशन में यहाँ बात करें ना, एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो हेप्लॉइड होता है, और ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है ना वो भी हेप्लॉइड होता है। एल्गी का प्लांट बॉडी भी हेप्लॉइड होता है, ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी भी हेप्लॉइड होता है, और जिनका प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होता है तो उसको आप बोलते हो गैमेटोफाइट। देन आपकी बात की जाए टेरिडोफाइट की बात की जाए तो इनका प्लांट बॉडी 2n कंडीशन है। लेकिन आप ये भी बात करोगे कि ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है ना वो थैलस होता है। ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है। और एल्गी का भी प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है। और थैलस का मीन्स होता है, हाँ थैलस, ये तो थोड़ा सा नेम सुना कभी? थैलस, थैलस का मीन्स होता है जिनका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं हो, जिनका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं हो। और जिनका प्लांट रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होगा ना, उस कंडीशन को बोला जाता है थैलस। जिनका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होगा उस कंडीशन को बोला जाता है थैलस। तो यहाँ पर जो थैलस कंडीशन है ना, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए इंक्लूड की गई है। सॉरी, ब्रायोफाइट्स और एल्गी के लिए कौन सी कंडीशन इंक्लूड की गई है? थैलस, क्योंकि इनका जो प्लांट बॉडी क्या होता है? रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होता। ये तो वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, ब्रायोफाइट्स क्या होंगे? प्रोस्ट्रेट फॉर्म में। प्रोस्ट्रेट फॉर्म में मतलब लेटी हुई अवस्था में ये प्लांट अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे मैक्सिमम। टेरिडोफाइट जो होंगे वो कैसे होंगे? ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। यहाँ पर जाइलम का और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है इनमें। फिर जिम्नोस्पर्म में तो हो ही जाएगा जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन, और एंजियोस्पर्म में तो होता ही है। लेकिन कंडीशन ये होता है, वेस्कुलर प्लांट्स तो बन रहे हैं, वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम तो बन रहे हैं, लेकिन कंडीशन है कि जाइलम में यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स एब्सेंट होगी, और यहाँ पर एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होगी। मतलब इनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होती है? ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती है। उस ट्रेकिड्स के थ्रू ही इनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर का कंडक्शन होगा। कौन से वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू? ट्रेकिड्स के थ्रू। यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट है, यहाँ पर वेसल्स एब्सेंट हैं, और यहाँ पर एंजियोस्पर्म में क्या है? वेसल्स प्रेजेंट है। ये सबसे मतलब कंडीशन है। वह कुछ क्लियर? इस वजह से थोड़ा एल्गी में आपको कोई वेस्कुलर प्लांट नहीं है, यहाँ पर भी कोई वेस्कुलराइजेशन नहीं है। टेरिडोफाइट से वेस्कुलर कंडीशन बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम बनना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी जाइलम 3 में जाइलम फ्लोएम है और 2 में जाइलम फ्लोएम कंडीशन नहीं है जी। यहाँ पर आपके जाइलम फ्लोएम है, लेकिन उसमें एब्सेंट क्या है? बट ट्रेकिड्स प्रेजेंट रहेगी, जाइलम फाइबर प्रेजेंट रहेगा, जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर भी वेसल्स क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी, लेकिन साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा? ट्रेकिड्स प्रेजेंट रहेगा, ट्रेकिड्स प्रेजेंट रहेगा, जाइलम फाइबर, हाँ ये वाला कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन प्रेजेंट होगा ना, केवल वेसल्स वेसल्स प्रेजेंट, वेसल्स वेसल्स क्या रहेगा? हाँ ये वाला कंडीशन है। इस वजह से तो आप जो
ट्रेकिड्स को बोलोगे ना, ट्रेकिड्स के बारे में, तो इसको कंडीशन है प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोला जाता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि टेरिडोफाइट से बनना स्टार्ट हो गए। ये टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में भी है। ये सब कंडीशन क्या है इन सभी में। लेकिन जाइलम जो होता है ना, उसको बोला जाता है एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोला जाता है। एक प्रिमिटिव टाइप का हो गया और एक एडवांस टाइप का हो गया। यहाँ डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है कि इनका थोड़ा सा डिफरेंस जैसी बात हो जाए ना, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, किसका बात करें अपन, थोड़ा सा पहले मैं ट्रेकिड, अभी मैंने इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाया, एक्सप्लेन अभी करेंगे। पहला है ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। ट्रेकिड्स की बात की जाए तो ट्रेकिड्स का मैं छोटा सा एक डायग्राम बुक में दे रखा है। ये वाला कंडीशन ट्रेकिड्स का, ये वाला डायग्राम वेसल्स का रहेगा। थोड़ा इससे डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा कंडीशन, ये वाला ट्रेकिड और ये वेसल्स। डिफरेंस की बात की जाए, इनका जो लेंथ रहेगा थोड़ा ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, और इनका जो लेंथ रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, लो रहेगा। सेकंड कंडीशन, इनका डायामीटर की बात करें तो डायामीटर क्या रहेगा,
कम रहेगा। और इनका डायामीटर की बात करें ये वाला कंडीशन रहेगा। इसके बोथ एंड्स दोनों एंड्स कैसे रहेंगे? पॉइंटेड रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉइंटेड रहेंगे। यानी यहां पर बोथ एंड्स परफोरेटेड। क्या रहेंगे? परफोरेटेड, मतलब इसमें छेद प्रेजेंट रहेंगे, पोर प्रेजेंट रहेंगे, पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब आप पॉइंटेड रहेंगे और यहां पर परफोरेटेड रहेंगे। परफोरेटेड रहेंगे मतलब क्या कंडीशन है? पॉइंटेड प्लस इम्परफोरेटेड बोल सकते हो। सेकंड कंडीशन है ये वाटर का कंडक्शन कम करेगी और यहां पर वाटर का कंडक्शन मैक्सिमम होगा, हाई होगा। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगी। 3 कैटेगरीज में। यहां पर ओनली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगा। ट्रेकिड्स जो होती हुए वो यूनिसेलुलर होती है। ट्रेकिड्स कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर रहेगा। और यहां पर जो वेसल्स रहेगा मल्टी सेलुलर रहेगा। क्या रहेगा? मल्टी सेलुलर रहेगा। एक तरह से ये वाला जो वेसल्स रहेगा पाइप लाइक फंक्शन करेगा। क्या काम करेगा? पाइप लाइक फंक्शन करेगा। मतलब वाटर कंडक्शन के लिए पाइप लाइक हो जाएगा और ये पाइप लाइक नहीं काम करेगा। ये क्या होता है? जो भी आपके ट्रेकिड्स होता है ना वो एक दूसरे के ऐसे प्रेजेंट रहेगा। या आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में रहेगा। और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में तो क्या होगा? क्रॉस ऐसे ये पिट्स प्रेजेंट होते बीच में जो है ना, ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और पिट्स है जहां पर एंड वाल, जहां पर सेल वाल पर डिपोजिशन नहीं हुआ, तो इन पिट्स के थ्रू क्या होगा? वाटर का फिर कंडक्शन होगा। ये सब क्या है? हाँ 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 हाँ, ऐसा रहेगा। इन पिट्स के थ्रू फिर वाटर कंडक्शन होगा। यहाँ तो परफोरेटेड है तो फिर ये पाइप लाइक काम करेगा। इस वजह से यहाँ वाटर का जो कंडक्शन होगा वो हाई रहेगा और यहाँ वाटर का कंडक्शन थोड़ा लो रहेगा। देन कंडीशन बात की जाए, इनको प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोल सकते हो। प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। और वहां क्या बोल सकते हो? प्रिमिटिव की जगह आपको क्या लगाना रहेगा? एडवांस।
एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ये हो जाएगी मेन इनके क्या हो जाएंगे, मेन में डिफरेंस हो जाएंगे, डिफरेंस मतलब मेन इनके डिफरेंस हो जाएंगे। आप एक बार और बात कीजिए, डायमीटर हो गया, यहां पर आप कह सकते हो डायमीटर में हो रहा है ना, थोड़ा कंडीशन यहां बोल सकते हो, यहां पर आपको नैरो लुमेन मिलेगी, क्या मिलेगी, नैरो ल्यूमेन मिलेगा, और वहां पर वाइड ल्यूमेन मिलेगा या लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन मिलेगा। कुछ रहा है इसमें, अब मेन कंडीशन आपके डिफरेंस में हो गया। अब इसके बारे में मुझे कुछ करवाना है, भाई इसके बारे में और कुछ लिखवाना है मेन, और इसमें आप एक बार आपके बुक में या आपके जो मॉड्यूल्स है उसमें एक बार रीडिंग कर लिया जाए तो और ठीक रहेगा। आपका जो मॉड्यूल है उसमें एक बार निकाल लीजिए, जो एक्स्ट्रा भी हो जाएगा थोड़ा। 4 वाला मॉड्यूल है, 4 वाला ट्रेकिड्स में दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट्स ऑफ जाइलम है। सेकंड पॉइंट है जो ट्रेकिड्स हैं वह इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है। देन थिक एंड लिग्निफाइड स्वाल है, इनका पजेज नैरो लुमेन है, और इनके एंड्स ऑफ ट्रेकिड्स आर टेपरिंग या चीजेल लाइक है, मतलब पॉइंटेड लाइक बोल सकते हो। सेकंड थर्ड पॉइंट है ट्रेकिड्स फाउंड ऑन वन अबव द अदर आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वाल, मतलब क्रॉस वाल के द्वारा ये सेपरेटेड होता है आपस में। एंड वाल्स विच बियर बॉर्डर्ड पिट्स, जो एंड वाल्स होते हैं ना उन पर बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ पर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिड्स में बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब पिट्स भी कैसे, भाई माना कि ये पिट्स हैं और इन पिट्स में भी बॉर्डर्ड प्रेजेंट रहेगा, ऐसे जैसे यहाँ पर अपन ने बोला ना, जैसे गोले के अंदर भी छोटा सा गोला बनाया ना, ये पिट है और पिट में भी बाउंड्री प्रेजेंट है ना, तो ये बॉर्डर्ड पिट्स हैं, और इन बॉर्डर्ड पिट्स का भी फिर डायग्राम होता है। ये आपस में एक दूसरे को रेगुलेट कर लेते हैं, वाटर किस प्रकार से कंडक्शन होगा। देन कंडीशन है मैक्सिमम जो बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलेंगे वो आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होंगे ना ट्रेकिड्स में, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलेगा। अब ट्रेकिड्स में विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब यहाँ पर डेड होती है, और इनका जो सेल्स होता है वो लिग्निफाइड होता है। आप अभी बोला है कि ट्रेकिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। एंड वाल्स ऑफ ट्रेकिड्स का जो एंड वाल रहेगा वह इम्परफोरेटेड रहेगा, मतलब पोर्स नहीं रहेंगे बट पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ट्रेकिड्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल्स है थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, अलग अलग वेरी कर सकता है थिकनिंग, जैसे अपन ने बोला है कि एनुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्क्लेरिफॉर्म हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। वेरी कर रहा है ना, थिकनिंग अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। इसलिए आपका जो बुक में डायग्राम दे रखा है ना, वो एक प्रकार का एनुलर थिकनिंग वाला डायग्राम दे रखा है ना, एनुलर थिकनिंग वाला दे रखा है। देन कंडीशन हो सकती है टाइप्स ऑफ थिकनिंग इन ट्रेकिड इन वेसल्स आर एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, pitted and scalariform. The deposition of lignin on cell wall is responsible for the formation of different types thickening.
एनुलर प्रिमिटिव टाइप का होता है, स्पाइरल फिर स्क्लेरिफॉर्म, ये अलग अलग टाइप का हो गया। एनुलर और स्पाइरल जो टाइप का थिकनिंग है वो लिग्निन आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म रहेंगे उनमें एनुलर और स्पाइरल टाइप का जो थिकनिंग रहेगा उसमें लिग्निन प्रेजेंट रहेगा। देन अपन बात की जाए जो रेटिकुलेट और पिटेड टाइप्स ऑफ थिकनिंग, लिग्निन आर फाउंड इन मेटाजाइलम। मेटाजाइलम में भी क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन होता है। स्क्लेरिफॉर्म लेडर लाइक टाइप ऑफ थिकनिंग एंड is found in metaxylem tracheids of pteridophytes and metaxylem tracheids cycus gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में होता है ना साइकस, वहां देखने को मिलेगा। तो आप बात कर रहे हैं कि जितने भी अपन ने बात करी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें ट्रेकिड्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन वेसल्स ब्रायो टेरिडो जिम्नो में नहीं है, और वेसल्स आपके केवल जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म का कुछ एक्सेप्शन है, एपिड्रा, नीटम और वेल्वेसिया है, यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये भी बात करते हो वेसल आर एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म प्लांट, कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वहां पर भी वेसल्स एब्सेंट देखने को मिलेगी, जैसे ड्रेसिना, युक्का, डिजेनेरिया, ड्राइमिस प्लांट है, इनमें क्या देखने को मिलेगा, वेसल्स एब्सेंट देखने को मिलेगा। और कुछ एंजियोस्पर्म की फैमिली हैं जहां पर वेसल्स लेस एंजियोस्पर्म हैं, वहां पर वेसल्स एब्सेंट है। विंट्रेसी एक फैमिली जहां पर वेसल्स एब्सेंट देखने को मिलेगी। विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, ये कुछ फैमिली हैं। इनमें एक विंट्रेसी फैमिली है, टेट्रासेंट्रेसी फैमिली है, ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली है, जहां पर वेसल्स लेस एंजियोस्पर्म हैं। ट्रेकेड्स एंड वेसल्स आर कॉल्ड ट्रेकरी एलिमेंट्स, इनको ट्रेकरी या ट्रेकेरी एलिमेंट्स भी बोल सकते हो जाइलम के। और दोनों क्या काम करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रेकेड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। और जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम का मेन पार्ट जो वाटर कंडक्शन में जो हेल्प करता है वो ट्रेकेड और वेसल्स के थ्रू ही होता है। लेकिन जो दो मेन पार्ट्स हैं आपके जाइलम और फाइबर्स, या उनको वुड फाइबर्स बोल सकते हो, एक तो लिविंग रहता है जो फूड स्टोरेज से रिलेटेड काम कर लेगा, और एक उनके बीच में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये आपके ट्रेकेड्स एंड वेसल्स, जहाँ तक आपको कुछ एक्सप्लेन हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुए होंगे। देन थर्ड पॉइंट है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स की बात की जाए तो जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर्स बोल सकते हो। अब इसमें एक कंडीशन है, ये आप या तो ये सेप्टेट हो सकते हैं या असेप्टेट हो सकते हैं। एसेप्टेट, सेप्टेट एसेप्टेट का मीन्स समझे। सेप्टेट एसेप्टेट का मीन्स है कि जो फाइबर हैं या ये फाइबर है तो उनके बीच में आपके क्या प्रेजेंट हो सकता है, सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, या फाइबर ऐसे सिंगल सिंगल फॉर्म में देखने को मिले। तो फाइबर में यदि उनमें वाल प्रेजेंट है तो उसको सेप्टेट बोल सकते हो, यदि उनके बीच में वाल नहीं है वो एसेप्टेट कंडीशन शो करेंगे। मेन अपन ने बोल ही दिया कि जो जाइलम फाइबर्स हैं वो ट्रेकेड एंड वेसल्स को क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जाइलम फाइबर्स हैं वो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, to the tracheids and vessels। ट्रेकेड एंड वेसल्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और ये हाईली थिकंड वाल, इनका जो वाल्स होता है वो हाईली थिकंड होता है।
इनका जो वाल्स होता है वो कैसा होता है, हाईली थिकन्ड होता है, थिकन वाल्स होता है, हाईली थिकन वाल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होती है। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होती है। ये वाला कंडीशन रहेगा। यहाँ पर मेनली ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जहां पर सेकेंडरी जाइलम रहेगा, ये सेकेंडरी जाइलम में एबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे। सेकेंडरी जाइलम जो आपका जो जाइलम फाइबर्स हैं एबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम में मेनली प्रेजेंट रहेगा, वहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। इसलिए सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है, डेड टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनेगा, जब आप सेकेंडरी ग्रोथ देखोगे तो वहां पर आपके काम आएगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। सेकेंड कंडीशन है, आपने पहले बोल दिया कि जो जाइलम फाइबर्स हैं जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म हुड, जो जिम्नोस्पर्म का जो हुड होता है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला कंडीशन भी वहां पर एब्सेंट है, क्योंकि ध्यान में रखना जो जिम्नोस्पर्म का जो हुड होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और जिम्नोस्पर्म का हुड सॉफ्ट रहेगा तो वहां पर आपको जाइलम फाइबर देखने को नहीं मिलेगा। ट्रेकेट्स प्रेजेंट हैं और साथ में आपका जाइलम पेरेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा। पेरेनकाइमा लिविंग होता है, तो यहां बोल सकते हो दे आर जनरली not found in जिम्नोस्पर्म हुड। जो जिम्नोस्पर्म हुड होती है उसमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, जाइलम फाइबर्स नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर बोल रखा है जिम्नोस्पर्म्स आर also called soft कैसा वुड है, सॉफ्ट वुड। स्पर्मेटोफाइट्स, सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स। अब जाइलम पेरेनकाइमा मेनली पेरेनकाइमा है, लिविंग है। अब पेरेनकाइमा के जो करेक्टर हैं वो करेक्टर यहाँ रहेंगे, सेल लिविंग रहेगा, थिन वॉल्ड रहेगा, सेलुलोज से मेडअप रहेगा और स्टोरेज से रिलेटेड काम करेगा, फंक्शन करेगा। फोर्थ कंडीशन आ जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा कैसा है, इनका सेल लिविंग है। सेकंड कंडीशन थिन वॉल्ड है, इनका जो सेल वाल है, सेल वाल किससे मेडअप होगा, सेलुलोज से मेडअप होगा। कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पर, इसके फंक्शन की बात की जाए, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ
यहाँ पर फूड मटेरियल्स का क्या होगा, स्टोरेज होगा। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, यहाँ पर मटेरियल का, या फैट के फॉर्म में, स्टार्च हो जाए या फैट। एंड बात करें एंड स्टोरेज ऑफ अदर मटेरियल्स, अदर सबस्टेंस, नाम सुना है, टेनिन हुआ, टेनिन्स हुआ, जैसे अलग अलग जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशन, वहाँ पर जो आप देखोगे ना फ्लोएम पेरेन्काइम में, वहाँ और ज़्यादा लिविंग सबस्टेंस का स्टोरेज होगा, क्योंकि वो मेनली फूड का कंडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर तो ओनली जो अदर सबस्टेंस है वो टेनिन दे रखा है यहाँ पर। ये वाला हो गया कंसेप्ट कंप्लीट। क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। हरे कृष्णा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा फ्लोएम। हेड्रोम कंप्लीट हो गया ना। हेड्रोम में अपने बोला कि हेड्रोम एक प्रकार से कंडक्टिंग पार्ट है। सेकंड कंडीशन अपन ने बोला कि ट्रैकेड प्लस वेसल्स मिलकर के वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट को अपन ने हेड्रोम बोला गया है। सेकंड कंडीशन है हेड्रोम टर्म किसने प्रपोज किया, हेबरलैंड ने। ये वाले अपन ने अभी बताया। सेकंड टर्म था आपका फ्लोएम, और फ्लोएम जो टर्म प्रपोज किया, नेगेले ने प्रपोज किया। मेन इसका फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का, फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है फूड का कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। फ्लोएम क्या करेगा, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, तो ये फूड मटेरियल का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और फूड कहाँ पर बनेगा, लिप टू अदर पार्ट्स लिव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसफर होगा। फिर यहाँ वही बात आ जाएगी, फ्लोएम को भी ओरिजिन बेस, फ्लोएम को भी ओरिजिन के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फ्लोएम को भी ओरिजिन के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसका भी अपन कंसेप्ट बता देते हैं। फ्लोएम को ओरिजिन बेस टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम क्या हो गया, इसका जो ओरिजिन हुआ है ओरिजिनेट फ्रॉम, आपने पहले भी लिखा था कि जो
फ्लोएम था, वहां पर जो अपन ने प्राइमरी, यहाँ प्राइमरी फ्लोएम है, वहां पर प्राइमरी जाइलम है। जहां प्राइमरी जाइलम का जैसे इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ, वैसे ही यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा। यहाँ पर जो ओरिजिन हुआ है प्रोकेम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, और वहां पर सेकेंडरी जो फ्लोएम का जो ओरिजिन होगा originates from vascular cambium, vascular cambium during secondary ग्रोथ। ऐसा कंसेप्ट वहां था, ऐसा कंसेप्ट भी वहां था ना। केवल प्राइमरी फ्लोएम की जगह आपने क्या लिखा, प्राइमरी जाइलम, कंडीशन वही है। वहां सेकेंडरी फ्लोएम की जगह आपने केवल, यहाँ वहां सेकेंडरी जाइलम की जगह आपने सेकेंडरी फ्लोएम लिखा, टर्म वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम को अब डेवलपमेंट के बेसिस पर वही जो फ्लोएम है प्राइमरी फ्लोएम, उस प्राइमरी फ्लोएम को वही 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, प्रोटो फ्लोएम, मेटा फ्लोएम। अब प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बना, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, तो उसको प्रोटो फ्लोएम बोला गया है। जो प्राइमरी फ्लोएम पहले बना है उसको प्रोटोफ्लोएम बोला गया है, लेकिन यहां पर हैव या कह सकते हो नेरो, क्या बोल सकते हो, हैज नेरो सीव ट्यूब रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, नेरो सीव ट्यूब रहेगा, लेकिन कंडीशन यहां क्या रहेगा, लेटर फॉर्म, जो बाद में प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म होगा, प्लस यहां पर जो आपका सीव ट्यूब है वो विड्थ में देखने को मिलेगी, बिगर टाइप का देखने को मिलेगा, बिगर यहां पर बिगर सीव ट्यूब है, यहां पर नैरो सीव ट्यूब है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये लेटर फॉर्म्ड है। देन यहां पर आपको प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम बेस, आपको ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा एंडार्क और एक्सार्क। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके थ्रू किसका फॉर्म नहीं होता, जो अलग अलग टाइप की हुड होता है ना, हुड, इनके थ्रू हुड का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। तो हुड का फॉर्मेशन केवल आपके जाइलम की वजह से होगा, और जहां हुड प्रेजेंट होगा ना मीन्स जाइलम है। और फ्लोएम के थ्रू ऐसे हार्डनेस वाला हुड नहीं बनता, केवल फूड कंडक्शन से रिलेटेड होता है। इसलिए यहाँ पर आपको एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन में आपको प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम को कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और देन आता है फ्लोएम एलिमेंट्स की बात करें,
फ्लोएम कंसिस्ट्स फोर टाइप, सेल्स बोल दो या एलिमेंट्स बोल दो। तो यहाँ पर फोर टाइप्स के क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे। तो फोर टाइप का कौन कौन सा है, सिव, ट्यूब, एलिमेंट्स बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, कॉम्पेनियन सेल्स। थर्ड पॉइंट हो जाएगा फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। या आपको फोर कंडीशन आपको मिलेगी।